गुरु के द्वारा अज्ञान अंधेर का नाश होता है, अज्ञान अंधेर मिटता है। अब गुरु और संत एक ही है। सिर्फ मंत्र ले लिया तो गुरु हो गए, जब तक मंत्र नहीं लिया वो संत कहलाते हैं। संत माने ज्ञानी नहीं होते, ऐसा अर्थ नहीं। तो पहले गुरु जो हैं वो अज्ञान अंधेर का नाश कर देते हैं। पर गुरु कैसे मिलते हैं? हरि कृपा से, परमात्मा के कृपा से संत मिल जाते हैं। संत भाई गुरु। हमारी दृष्टि से बस इतना ही फर्क है, तब तक वो संत हैं, ज्ञानी हैं, जब तक आपने उन्हें गुरु नहीं स्वीकार किया। वही संत गुरु हो जाते हैं और गुरु ही पहले तुम्हारे संत होते हैं। हम कई के लिए संत हैं, गुरु नहीं है। ठीक है ना? बहुतेरों के लिए हम क्या हैं? संत हैं, उनके गुरु थोड़ी हैं। तो जो संत है वो गुरु नहीं है ना? हैं, पर तुम्हारे गुरु नहीं है। तो जब संत मिल जाते हैं तो वो गुरु का काम करते हैं, तो फिर हृदय में प्रकाश हो जाता है, हृदय खिल जाता है, धन्य हो जाता है। पर वो मिलते परमात्मा की कृपा से। एक ही नेचर है आदमी की, दो ही नेचर हैं। एक ये कि सदा लगता है मेरी मेहनत से ये हुआ है, एक को लगता है कृपा से हुआ है। बाकी 100% तो ऐसा ही है। आपने बिजनेस किया, मेहनत की, धन मिला। अब ये आपकी बुद्धि पर निर्भर है कि आपको मेहनत में भी कृपा दिखाई देती है या कृपा में भी आपको अपनी मेहनत दिखाई देती है। बस हम साधु बने, छिप के आए, इसमें हमें अपनी बुद्धि, अपना पुरुषार्थ नजर आता है। कभी कभी बताते भी हैं और कभी सोचते हैं कि ये अकल कैसे आ गई, छिपने का कैसे मन बन गया, कैसे यहाँ आ गए। तो इसको कृपा माने कि अपनी मेहनत माने, बस दो ही तरह की खोपड़ी हैं। एक हर जगह मैंने किया और एक को हर जगह लगता है कि जरूर उसका पीछे हाथ था, मेरी अकल अकेली, मेरी मेहनत अकेली सफल नहीं है। बस हालत एक ही है। 100% आपने मेहनत की है, बिल्कुल की है, धंधा किया है, सुनने आए हो, हम बोलते हैं, हम साधु बने हैं, 100% तर्क एक जैसे है। सिर्फ ये कैसे किसी को लगता है कि ये कृपा से हुआ है या मेरी मेहनत से हुआ है, या मेहनत सिर्फ दिखाई पड़ती है, अब पीछे 100% कृपा ही कृपा है। क्योंकि हरि कृपा से संत मिले और आपको संत लगे, आपको प्रिय लगे। क्यों लगे? भूख लगी, हमें लगता है हमने मेहनत की, रोटी बनाई, किसी को कृपा नजर नहीं आती, किसी को लगता है भूख क्यों लगी। भूख तो लगा ही नहीं, लग गई। ये साधु बनने की इच्छा क्यों हो गई? इसमें मेरी क्या मेहनत है? आपको संत लगते हैं, इसमें आपकी क्या मेहनत है? कई बार इसको भी हम अपनी अच्छाई मानते हैं कि हमको संत अच्छे लगते हैं, हम अच्छे हैं, इसको नहीं अच्छे, ये बुरा है। ये नहीं लगता कि भगवान की कृपा है। तो एक तो भगवान की कृपा लगे। तो यहां आप आए हैं, इसमें भी आपकी मेहनत है या कृपा है? बस उत्तर दो हैं। बस आना तो हुआ, सब कोई देखेगा। आए हो, आपके मन में भी आया तभी आए हो, आपका दिल अच्छा है, ये सब स्वीकार है। फिर भी ये दो फैसले हैं, तुम अपनी मर्जी से आए हो कि वो ले आया। और इसमें बनावटी नहीं, दिल
दिल यदि कह दे कि वो ले आया तो आप भक्त हो गए। और ये हर जगह लगा लेना, साधु बनने में, सत्संग में, पाठ पूजा में, बिजनेस में, शादी में, लड़का होने में, अच्छा बुरा होने में, सब जगह दो ही उत्तर हैं। इसमें आपका हाथ है या आपके हाथ भी किसी के हाथ में है। हाथ भी किसी के हाथ में होते। जैसे पेन से लिखते हैं। अब पेन को चूंकि अलग जरा भी अकल नहीं है, यदि थोड़ी उसकी होती तो अब हम लिख रहे या पेन लिख रहा, दो उत्तर आते। निश्चित है कि पेन भी थोड़ा अपना अकल लगा रहा है, पर किसके हाथ में? ऐसे ही हमारा मन तन सब किसी के हाथ में। मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है, मनुष्य ही उसके हाथ में। एक गहरी बात यदि दिमाग में आ जाए तो उसी क्षण शांति शुरू हो जाती है। ये बात संत से समझ आती है और संत भगवान की कृपा से मिलते हैं। इसलिए ये विषय उठाया कि संत मिलें तब भी आपको भगवान की कृपा लगनी चाहिए। लगना निर्भर है। दूसरी बात, कल एक चर्चा शुरू की थी कि धन को कभी धनी नहीं लगता, बुद्धि में लगता है धनी है। बुद्धि चाहे वो स्वप्न की हो चाहे जागृत की हो, बुद्धि में आता है कि ये हुआ ये हुआ ये हुआ, पर वो बुद्धि का अनुभव जो स्वप्न का था वो जागृत में बदल गया, एकदम समझ बदल गई। ऐसे ही संतों की वाणी सुनकर जब हम बुद्धि काम करती है तो सब कुछ बदल जाता, सब बदल जाता। जब तक संत की दी बुद्धि न मिले, गुरुमत न मिले, संत मत न मिले, संत की मत, गुरु की मत, गुरु की समझ, अब गुरु की मत मिल गई तो जैसी जिसकी मति वैसे ही उसकी गति। स्वप्न में स्वप्न की मति थी, वही हमारी गति हुई। सुखी हो गए, दुखी हो गए, मर गए, लुट गए, पिट गए, लाभ हो गया। क्या हुआ? जैसी मति थी तैसे ही हो गया। जागे अब भी मत ही है, मति अब भी है। इस समय की मति से उस मति से छूट गए, उस मति से। ऐसे इस समय जो मति है इस मति से भी छूट सकते हैं यदि गुरु मत, संत मति मिल जाए, शास्त्र की समझ मिल जाए तो इस मति से भी छुटकारा हो जाए। इस मति से जो तुम्हें जन्मा हूं, मर जाऊंगा, मेरा ये बिगड़ गया, ये मेरा है, ये मति ही तो है। मति पर खूब विचार करो, मति समझ पर। तुम्हारा कोई है, ये मति ही तो है। एक व्यक्ति मरा, हमारा मरा कि तुम्हारा मरा कि उनका मरा, व्यक्ति तो एक मरा। अब मेरा है कि उनका है, और फिर उनका भी है पर वो भी मेरे रिश्तेदार हैं इसलिए थोड़ा शामिल हूं, और ये उनका है जिनसे हमारी लड़ाई है, उनका है। एक के मरे में सुख दुख भिन्न हो रहे हैं। मेरा है तो ज्यादा है, उनका है तो भी थोड़ा है, और कहीं विरोधी का है। मरना एक जैसा है, समझ एक जैसी। हाँ, उसके लिए मेरी समझ है कि उनका है, एक की समझ है कि मेरा है। अब ये समझ हमको दुखी दुखी करती है।
तो क्या करो, व्यवहार के लिए, काम चलाने के लिए वो अकल भी रहे, लेकिन सुमिरन के समय, ध्यान के समय, विचार के समय गुरु की समझ रहे। कुछ देर को सपने की समझ अभी भी हमारी गई नहीं, पर जागृत की समझ रोज आ जाती है। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं जिस स्वप्न वाले को जगने की समझ आती ही ना हो, और यह जगने वाले को सोने की ना आती हो। दोनों आती है, दोनों आती जाती है। अभी संसार के मामले में, जागृत जगत के मामले में एक ही समझ है। सोए तो होते हैं, या फिर समझ नहीं बदलती। सो जाते हैं, जागते हैं, फिर वही समझ, ये मेरा है, ये मैं हूं। यदि ये समझ भी कुछ देर को भी चली जाए, ये थोड़ी देर का बड़ा महत्व है। थोड़ी देर को जगते हो, थोड़ी देर स्वप्न देखते हो। अब तुम तुलना कर सकते हो कि तुम्हारी स्वप्न वाली समझ ज्यादा सच्ची है, ये जागृत वाली। और जागृत के समय जब सोचते हैं तो ये समझ सच्ची है। अभी भी तुम स्वप्नों को सोचते हो इस समझ से कि वो झूठी होती है। स्वप्न की समझ झूठी होती है, ये कब बता रहे हो? जागृत की समझ। और ये चली जाए ना, फिर सपने में 100% वही फिर सही लगती, स्वप्न में फिर वही सही लगती। पर दोनों अपने अपने, उस समय वो सही लगती, इस समय ये सही लगती। पर एक फर्क है, जब वो सही लगती है तब इसका हमें ख्याल ही नहीं होता। ये समझ झूठी है, जागृत वाली समझ झूठी है। ये स्वप्न में समझ आता है? नहीं आता। स्वप्न में जागृत की समझ झूठी है, ये समझ नहीं आता। जागृत में ये समझ आता है कि वो समझ झूठी है। तो जागृत की समझ झूठी है, यदि स्वप्न में समझ आ जाता तो इतने में ही हम ज्ञानी हो जाते। शुंभ निशुंभ न्याय, शुंभ ने निशुंभ को मार दिया, निशुंभ ने शुंभ को मार दिया। जागृत ने स्वप्नों को झूठा कर दिया और स्वप्नों ने नहीं कर पाया। यही तो चक्कर है, स्वप्नों ने जागृत को झूठा नहीं कर पाया। स्वप्नों ने, हाँ, स्वप्नों को जागृत ने तो झूठा कर दिया। स्वप्न इतना बलवान नहीं है कि उस समय कहता जागृत झूठा है। स्वप्न सच्चा, जागृत झूठा, फिर दोनों बराबर हो जाते। पर अभी कमी है, स्वप्नावस्था में जगत का मिथ्यात्व तो नहीं समझ पाते। अच्छा था कि स्वप्न सही लगते, कम से कम उस समय ये तो देखते कि जो अभी तक देख रहे थे जागृत, वो झूठा नहीं समझ। तो अब तीसरी और समझ चाहिए, जो स्वप्न को भी झूठा करे और जागृत की समझ को भी झूठा कर दे। बस इस समझ का नाम है महाजागृत। ये जागृत है ना, स्वप्न भी जागृत था, पर उसकी तुलना में ये जागृत, ठीक है। स्वप्न की समझ को जो झूठी कर देवे उसका नाम जागृत है, और जागृत की समझ को झूठी कर दे उसका नाम महाजागृत। व्यवहारिक अवस्था में जब हमारी बुद्धि आई तो प्रातिभाषिक झूठी हो गई। पारमार्थिक अवस्था में जब हमारी बुद्धि गई तो व्यवहारिक बुद्धि भी झूठी हो गई। इसलिए परमार्थ का चिंतन, परमार्थ बुद्धि ही जगत को झूठा करेगी परमार्थ में। और देखो, जैसे जागृत की बुद्धि से स्वप्न झूठे हुए, स्वप्न ने जागृत को झूठा नहीं किया, स्वप्न ने। ऐसे सुषुप्ति सारे जगत को प्रतीत नहीं होने देती,
पर सुषुप्ति की बुद्धि सुषुप्ति में सोच ही नहीं थी कि स्वप्न भी झूठा, जागृत भी झूठा, सुषुप्ति सच्ची। आपको सुषुप्ति में ऐसा लगा कि स्वप्ने भी झूठे नहीं रहे, ये बात ठीक है, जगत का भान नहीं रहा, पर कोई सोया आदमी सोने में नहीं देखता कि अभी तक जो देखता था वो स्वप्न था, अभी तक जो देखता था वो माया है, अब जो मैं बचा हूं सही हूं। सोचना ही नहीं रहता, अकल ही नहीं रहती। इसलिए अकल का इलाज अकल का खत्म होना नहीं है। अकल को ठीक करने के लिए अकल का खत्म होना नहीं, क्योंकि अकल खत्म होगी तो अकल बाधित नहीं होगी, अकल से ही अकल बाधित होगी। स्वप्न की अकल जागृत से बाधित हुई, ऐसे ही ब्रह्म बुद्धि की अकल से, बुद्धि से ये सभी अवस्थाएं बाधित होंगी। अबाधित तत्व का बोध, अबाधित तीनों प्रतीतियां हैं, सुषुप्ति स्वप्न जागृत, इनका चैतन्य साक्षी मैं सत्य हूं, मैं सत्य हूं। तो त्वम पद का शोधन, मैं का विचार, मैं के दो हिस्से हैं। कल कहा था मैं की ममता छोड़कर, क्योंकि मैं बैठा हूं लगता है, सहज लगता है, वो उतनी गलती नहीं। स्वप्न दिखता है, इसमें क्या है, दिखता है। ऐसे ही जागृत में मैं ये हूं ऐसा लगता है, और मैं जगता हूं तब लगता है। उसमें भी क्या, नींद खुली देह मिल जाता है, कोई अलग से कोशिश नहीं, सो जाती है देह का भान भूल जाता है। इसमें कोई अकल की बात नहीं है। अकल की बात ये है कि ये जो लगता है ये सच है कि नहीं, फिर सच क्या है। इसलिए सतनाम जपो, क्या झूठ नाम, क्या जपो, सतनाम जपो। अच्छा, इसका नाम माला है, ठीक है ना। अच्छा, माला नाम सच क्यों नहीं है, क्योंकि अभी अभी गई। फूल सच है, धागा सच है, माला नहीं। तो जितने नाम अभी जपते हो, झूठा नाम क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो वस्तु झूठी उसका नाम झूठा। जिसको आप घड़ा कहते हो तो घड़ा नाम झूठा क्यों है, क्योंकि घड़ा ही झूठा है, तो घड़े का नाम झूठा है। यदि वस्तु सच्ची होगी तो उसका नाम सच्चा होगा। तुलना में घड़ा नाम झूठा, मिट्टी नाम सच्चा। पर वो भी लंबा है, वो नहीं उठाते, यो तो मिट्टी नाम भी सदा नहीं रहेगा। इसलिए जो जो नाम की वस्तु ना रहे वो नाम झूठे। जिस नाम की वस्तु कभी झूठी ना हो, सत वस्तु, सत वस्तु उसका नाम जो हो, उसका नाम सत भी है एक, और सत वस्तु का और भी कोई नाम रख लो। जरूरी नहीं कि एक ही नाम रखो, पर उस सत वस्तु का नाम रखो। यदि राम नाम की वस्तु न रहने वाली है, पहले ध्यान देना, यदि राम नाम की वस्तु या व्यक्ति न रहने वाला है तो फिर राम नाम सच नहीं हुआ। यदि रहने वाले का नाम राम है तो फिर राम नाम सच्चा है। अब ये तुम्हें देखना होगा, राम नाम न रहने वाले का है या रहने वाले का है, किसको राम कहते हैं। हमारे गुरुओं ने जब राम शब्द कहा, वासुदेव कहा, हर कहा, तो न रहने वालों की तरफ इशारा है या रहने वालों की। तो तुम्हारा मैं नाम जड़ का है या चेतन का, क्योंकि
जड़ का नाम है तो हो सकता है, क्योंकि जड़ वस्तु मैं हूं बोले नहीं पाती, इसलिए मैं हूं ये मकान ने नहीं बोला, और मैं हूं देह ने भी नहीं बोला। यदि देह बोलता तो चेतन होता तो बोलता, तो चेतन देह नहीं होने से देह ने कभी मैं हूं नहीं बोला। हाँ, इसके अंदर एक मैं जरूर है, जो मैं हूं बोलता है थोड़ा गलती करके देह को मैं हूं बोलता है। यदि मैं ही ना होता ना, भ्रम कब हुआ? जब मैं हूं, क्योंकि दीवाल को भ्रम भी नहीं होता, मिट्टी को कभी घड़ा होने का भ्रम नहीं हुआ, घड़े को मर जाने का ख्याल भी नहीं आया, मिट्टी को भी नहीं आया कि मैं घड़ा नहीं हूं मिट्टी हूं। घड़ा नहीं हूं मिट्टी हूं, ये मिट्टी को, क्योंकि वहां दोनों जड़ हैं, जो बना है वो भी जड़ है और जिससे बना है। पर यहां जो अभिमान किया वो जड़ का किया, पर चेतन ने किया। चेतन ने अभिमान कर लिया जड़ देह का। तो कुछ देर क्या करना है, ये देखना है कि चेतन ही मैं शब्द, जैसे घड़ा शब्द, इसका क्या नाम है, इसको क्या शब्द देंगे? फूल, और इसको माला। तो शब्द देते हैं, ऐसे ही है शब्द। है शब्द बहुत कॉमन है, सर्वनाम है, इसको भी नाम ना लो तो क्या कहोगे? है। ठीक, इसको क्या कहोगे? है। विशेष नाम ना लो, सर्वनाम, कॉमन नाम है। है। ऐसे ही तुम या मैं शब्द को अलग से परमानंद न कहो, अखंडानंद न कहो, दिव्यानंद न कहो, कोई नाम न रखो, विशेष अलग से नाम न दो। तो चेतन का सब जगह नाम क्या है? मैं। आप अपने को क्या कहोगे? कई बार फोन में कौन बोलते हो? मैं। अरे मैं से नहीं समझ पाए तो फिर और पूरा बोलते हो। वैसे सबसे पहला तुम्हारा नाम मैं। जिससे बात करेंगे, जो बात करेगा, दोनों चेतन होते। चेतन ना हो तो बात, दीवार से आप बात करते हो, दीवार आपसे करती होगी? नहीं करती। तो ये मैं शब्द का जन्म, मैं शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? चेतन के लिए। पर मैं शब्द चेतन का है, लेकिन प्रयोग कर रहे हो देह के लिए। यदि देह प्रयोग करता मैं शब्द तो हमें कोई आपत्ति नहीं, देह तो करता नहीं है। देह करता मैं हूं, तो जब नींद होती तो देह कहता मैं पड़ा हूं, मैं सोया हूं, मैं लेटा हूं, मैं खड़ा हूं। देह नहीं। देह से बोलते नजर आते हो, मैं खड़ा हूं, कि इससे बोलते हो, क्योंकि ये जबान भी तुम्हारी सत्ता से थोड़ा बोलने में सक्षम होती है, इसलिए ये भी बोलते हैं कि वो वाणी नहीं है, वाणी उससे पैदा होती है, मैं शब्द उससे पैदा होता है। मैं शब्द जबान से नहीं, इस जबान से नहीं पैदा होता। पहले अंदर एक जबान है जो बोलती है मैं, फिर इससे बोलते हो। आप मैं शब्द का प्रयोग चेतन के सिवा किसी को नहीं कर सकते। अब जरा आगे बढ़ो, शोधन करना है ना। मैं देखता हूं, अब तुम चेतन, यद्यपि देखना और चेतन दो हैं। आंख होवे चेतन ना होवे तो देखना गया।
अच्छा चेतन होवे आंख न होवे तो चेतन तो नहीं गया। चेतन होवे आंख न हो तो चेतन तो नहीं गया। चेतन तो है, मैं तो है, पर मैं आंख हूं नहीं। मैंने आंख छोड़ दी, मैं बिना आंख का हो गया। मैं बिना आंख का हो सकता है, होती है, मैं बिना आंख का होता नहीं देखता। इसी तरह जो चीज जुड़ के मेरे साथ आ गई देखना, वो शुद्ध चेतन नहीं है। यद्यपि बिना चेतन के देखना संभव नहीं है, पर ये मिश्रित धर्म है, इसलिए शुद्ध मेरा धर्म नहीं है। यदि शुद्ध मेरा धर्म देखना होता तो कभी समाप्त नहीं होता। और देखना यदि आंख का होता तो मैं रहूं न रहूं, आंख देखती रहती। इसलिए खूब देखना है जड़ का क्या स्वभाव है, चेतन का क्या स्वभाव है। तो जैसे देखना सदा नहीं रहता, सुनना नहीं रहता, ऐसे ही और गहरे जाओ। मैं हूं ये ख्याल भी सदा, मैं जानता हूं, मैं जानने वाला हूं, ये भी अभी, या मैं जागता हूं, सोता हूं, ये धर्म भी तुम्हारा नहीं है। जैसे देखना तुम्हारा नहीं है, सुनना तुम्हारा नहीं है, पर तुम्हारे बिना भी देखना नहीं है। तुम्हारे बिना नहीं है, पर तुम्हारा धर्म नहीं है। ध्यान दें, ऐसे ही जगना तुम्हारे बिना नहीं है, पर जगना तुम्हारा धर्म नहीं है। सोना तुम्हारा धर्म नहीं है। जैसे देखना और कम दिखना, कम सुनना, चेतन के रहते कम दिखने लगता है कि नहीं? ये कम किसका धर्म है? अंधपना, मंदपना, पटुपना इंद्रियों का धर्म है। जीवित रहते कम दिखने लगता है। यदि मेरा धर्म दिखना होता तो कम ना होता। मैं हूं, इसलिए ये धर्म उपाधि के हैं। ऐसे ही जगना यदि मेरा धर्म होगा तो कभी सोना नहीं हो सकता। जगना, समझना, ये बुद्धि का मंद होना। अभी हम लोग एक मंद बुद्धि बच्चों का स्कूल आश्रम चलाया। अब मंद बुद्धि है, बुद्धि तेज भी होती है। और तुम्हारी बुद्धि भी बचपन में बहुत याद कर लेती थी, स्मरण बहुत। अब याद करते हैं तो याद, शिकायत हुई है कि नहीं? थोड़ी बहुत हमारी भी। अब पहले जैसी बुद्धि नहीं। तो जैसे आंख का धर्म मेरा धर्म नहीं है, यद्यपि आंख बिना मेरे कुछ नहीं करती, फिर भी आंख का धर्म आंख का है, मेरा नहीं। ऐसे ही जगना बिना बुद्धि के नहीं होता, पर फिर भी बिना मेरे कभी जगना नहीं हो सकता। तो जगना धर्म बुद्धि का है, आधा जगना भी बुद्धि का है, अब पूरा सोना भी बुद्धि का है। जैसे बिल्कुल ना दिखना आंख का धर्म, कम दिखना और ठीक दिखना आंख का धर्म है। ऐसे ही बुद्धि का बिल्कुल सो जाना, सपने में आधा जगना और जागृत में पूरा जगना, ये भी बुद्धि का धर्म है। आपको अपना लगता है, आपको अपना लगता है, जबकि ये प्रकृति के दिए हुए धर्म हैं, शुद्ध तुम में नहीं है। इसलिए यदि हम अपने में से ये वाच्य अंश जिसमें मैंपन हमने मान रखा है, उस झूठे मैंपन का त्याग कर दो तो त्वम पद का शोधन हो गया। त्वम पद का। अब तत्पद का थोड़ा विचार करते हैं। वर्कले का कल्पनावाद और वेदांत का सृष्टिवाद बहुत फर्क है। स्वप्न में जो तुम दुनिया देखते हो,
लोग कहते हैं वो कल्पना है। कल्पना नहीं है, कल्पना निराधार होती है। यदि हम यहाँ कोई आदमी देखें शून्य में, जैसे घड़ा आप बिना मिट्टी के देखें, जहां मिट्टी ना हो वहां देखें, तो आपकी कल्पना हो गई। आप मिट्टी के सहारे घड़ा देखते हैं, इसलिए केवल कल्पना नहीं है, यह जगत ब्रह्म के आश्रित है। इसलिए ब्रह्म का चिंतन जरूरी माना है। मैं हूं, मैंने अपनी कल्पना से जगत खड़ा कर लिया, ऐसा नहीं है। मैंने ब्रह्म में जगत देखा है, ब्रह्म नहीं देख पाया। जैसे मैंने सर्प की केवल कल्पना नहीं की है, आधार में की। मैं सर्प शून्य में नहीं बनाता। किसमें देखते हो? रस्सी में। सर्प कल्पना है, पर उसका आधार, ऐसे ही जगत बिना ब्रह्म के अस्तित्व के जगत हम नहीं देखते। इसलिए जहां देखते हैं वहां भी सत्य है, और जहां से देखते हैं वहां भी सत्य है। इसलिए आत्मा और ब्रह्म का विचार। कई लोग कहते हैं ब्रह्म की कि आत्मा को जान लिया। वेदांती तुरंत कहेंगे आत्मा ज्ञान से कुछ नहीं होगा, ब्रह्म ज्ञान भी चाहिए। यह यदि कल्पित है तो इसका आधार कौन है? इसका आधार ये आत्मा नहीं। इसको स्वप्न से समझे, बहुत सरल है। स्वप्न में तुमने सांप देखा तो आप कहेंगे सांप कल्पना है। नहीं, कल्पना तो तुम भी हो आदमी। स्वप्न के आदमी तुम आदमी हो। क्यों आप आदमी हो? क्योंकि आपके मन में सांप का ही संस्कार नहीं है, आपके मन में आपके आदमी होने का भी संस्कार है। ये आपके एक अंतःकरण में सांप भी रहता है और आदमी भी रहता है। इसी अंतःकरण में तुम रहते हो। तुम माने तुम्हारा देह, तुम्हारी पत्नी का, तुम्हारी बेटी का, तुम्हारी बकरी का, तुम्हारे कुत्ते का, सब तुम्हारे मन में संस्कार रूप में है। जितनी कल्पना तुम्हारा देह है उतना ही सांप है। पर क्या तुम सोचते हो मैं तो सही था, सांप कल्पना था? ये चिंतन सही नहीं है। मैं सच्चा था, सांप झूठा था ना, तुम भी झूठे थे। तुम जो मनुष्य हो जिसको सांप काटता, वो उतना ही झूठा है जितना सांप। और तुम्हारे मन में इस देह का संस्कार है कि मैं हूं, इसका संस्कार है कि मेरा पिता है, इसका संस्कार कि ये मेरी माँ है, इसका संस्कार कि ये कुत्ता है, इसका संस्कार कि ये बकरी है, ये संस्कार कि ये सांप है। और ये भी संस्कार है कि सांप के काटने से मरते हैं। उस मन में सांप भी और मनुष्य भी, सारा संसार नहीं, तुम्हारा शरीर भी उसी मन में है। और स्वप्न में सब कल्पना है कि तुम्हारे देह को छोड़कर सब कल्पना। जरा ध्यान दे, तुम्हारा देह छोड़कर बाकी सब कल्पना है कि तुम्हारा देह भी कल्पना है? और यदि तुम्हारा देह कल्पना है तो उसके आधार चेतन होना जरूरी है। ऐसे ही सांप भी उसी चेतन के सहारे है। जिस चेतन के सहारे तुम्हारा देह है, उसी चेतन के सहारे सांप रहता है। इसलिए सर्वाधिष्ठान का चिंतन एक देह के आधार का नहीं, सारे स्वप्नों का आधार एक ही मन है। और एक ही मन में सारे बराबर झूठे हैं। तो जब जगत मिथ्या सोचते हो तो मानते हो कल्पना है। नहीं, तुम्हारे तुम सहित संपूर्ण जगत मिथ्या है।
और मिथ्या कहीं भी बिना आधार का नहीं होता, इसलिए सर्वाधार एक ही है, इसका भी उसका भी। सारे जगत का आधार अधिष्ठान एक है, इसलिए आत्मा ब्रह्म और ब्रह्मात्मा तत्वमसि, तत् त्वमसि, त्वम तत् असि। तुम वह हो, वह ही तुम है। अर्थात अधिष्ठान दो नहीं है, सांप का आश्रय और तुम्हारे देह का आश्रय, स्वप्न के दोनों देहों का, एक शत्रु, एक तुम्हारा मित्र, एक तुम्हारा दोस्त, एक सांप, दोनों किस में रहते हैं? एक ही आधार में रहते हैं। वह आधार मेरा है, उसका नहीं है, या उसका आधार अलग है, इसका आधार अलग है, यही मिथ्या है। सर्वाधार, सर्वाधिष्ठान। मेरे गुरुदेव बोलते थे, ओम जगदाधार सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः। जो सत्य वस्तु है मेरे में ज्यादा है, वो आत्मा मनुष्य में है, सांप में नहीं। स्वप्न वाले का पहले सोचो। चेतन सांप में नहीं है, मैं में है, या जिस चेतन में मैं नाम का देह रहता है, उसी चेतन में मेरे मित्र का देह रहता है, उसी चेतन में मेरे शत्रु का देह रहता है। सर्व का आधार एक है। चूंकि सबका आधार एक है, इसलिए यहां का आधार और वहां का आधार एक है। इसलिए तत् त्वम असि, वह जो है जगत का अधिष्ठान, वो तुम हो। जो तुम हो यही तुम जगत का अधिष्ठान है। जगत के अधिष्ठान दो नहीं हो सकते। जैसे जगत पिता, इनके पिता दूसरे, उनके पिता दूसरे हो सकते, पर जगत पिता यदि कोई होगा तो दो नहीं हो सकते, क्योंकि सारे जगत का एक पिता हो गया तो दूसरा जगत कौन है जिसके लिए और जगत पिता और आ जाए। और जगत, जब सारे जगत का पिता एक है, तब मेरा पिता और है। जगत का पिता तो है, मेरा पिता। अब मेरा पिता और जगत का पिता, यदि जगत पिता है तो फिर जो मेरा पिता होगा वही जगत का होगा। तो जो इस अंतःकरण का अधिष्ठान है, वही सबका अधिष्ठान है। जितना झूठ यहां है उतना ही सब जगह है। ये भी नहीं कि सब मिथ्या में सत्य। सत्य दो नहीं है, चेतन दो नहीं है। और पहला भ्रम है कि चेतन दो है, ये मैं चेतन, वो तुम चेतन, ये मनुष्य का चेतन, वो सांप का चेतन। ये स्वप्न में तो ठीक है कि मनुष्य का चेतन है, वो सांप का चेतन है, लेकिन जग जाने पर कितने चेतन? जग जाने पर भी ये मनुष्य वाला चेतन बचा है कि सांप वाला बचा? ये जो सोचने का नजरिया है, ये मन बुद्धि का। अब सारे मन बुद्धि जैसे एक अंतःकरण में जागृत के सब संस्कार हैं, इसलिए बेटी से तुम अलग व्यवहार करते हो, पत्नी से अलग करते हो, गाय भैंस कुत्ते से अलग करते हो, क्योंकि वो संस्कार तुम्हारे मन में पड़े हुए। और स्वप्न में ये भूल जाते हो कि मेरे ही संस्कार का कुत्ता है और ये मनुष्य भी मेरे संस्कार में। इस समय भी ये नहीं है कि एक ही चैतन्य में सब जीव हैं, एक चेतन में। जीव सेपरेट अलग अलग रहे, इसलिए देह अंश का और अंतःकरण अंश का
बाध करके जो यहाँ चेतन है वही वहां है, जो वहां है। ये झगड़ा क्या है? अंतःकरण उपाधि से सोचने पर ये मैं चेतन, वो ये चेतन। इसलिए मैं चेतन तुम चेतन को सता के सुखी है, या मैं चेतन मेरे चेतन को प्यार दे के सुखी है। एक चेतन नहीं मालूम पड़ता। और यहां तक इस मैं चेतन को मैं बचाने में लगा हूं, मैं चेतन को, जबकि मैं का चेतन और तुम का चेतन एक है। ये समझ नहीं आता, है भी कठिन। और दूसरा, इसका लाभ जल्दी मालूम नहीं पड़ता। अभी तक तो हम मैं को बचा के सुखी होते हैं। सांप से बच के यदि आ गए, सांप से यदि बच के आ गए तो खुश, क्योंकि मैं बच गया, सांप सफल नहीं हुआ। कोई ने बंदूक चलाई, वो फेल हो गया, मैं खुश हो गया। स्वप्न में तो नहीं विचार कर पाए, भगना ही था, लेकिन जाग कर सोचो कि मारने वाला कौन था और जिसको मारने आया था वो कौन था। दोनों में से कौन सच्चा था? और सच्चा किधर रहता है, मारने वाले की तरफ कि मरने वाले की तरफ? किधर रहता है? और जब मर रहे थे तब जैसे चेतन इधर रहता है, इधर मरने वाला, उधर मारने वाला। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, जो ये जानते हैं कि मैं मरता हूं, या ये जानते हैं मैं मारता हूं, उभौ तो न भी जाने, दोनों नहीं जानते। जो मर रहे वो भी झूठ में जी रहे, जो मार रहे वो भी झूठ में। क्यों? चेतन न मर सकता है न मार सकता है। जरूर चेतन में कोई कल्पना खड़ी है जो मारती है और मरती है, अर्थात स्वप्नों में जी रहे। इसलिए मरना भी लगता है, मारना भी लगता है, दुख मिलता भी है, देते भी है। यदि हम सत्य का विचार करें तो कौन मुझे दुख दे सकता है, कौन मुझे सुख दे सकता है? तो ये जो बुद्धि सोचती रहती है, इस सोच के पार ये मैं हूं, ये मैं हूं। अब ये मैं हूं तो जरूर मेरे कोई दुश्मन है। ये जो ग्रंथों में कहते हैं क्षमा शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो, शत्रु और मित्र कोई नहीं। गुरुओं ने भी कहा ऐसा कोई गुरु नहीं होगा, ऐसा कोई ग्रंथ नहीं होगा यदि किसी ज्ञानी का है कि जिसमें तालमेल ना हो। सब ने एक ही बात कहा कि मैं मरता हूं, मैं दुखी हूं, ये दुख देता है। कहाँ खड़े हैं? स्वप्न में। जरा सावधान हो, ये मैं ही झूठा है। मैं के पीछे मैं है, तू के पीछे मैं है, वह के पीछे मैं है, सबके पीछे एक ही है। और उस एक का चाहे तू नाम दे दो, तू ही तू है, चाहे वही वही है, चाहे मैं ही मैं हूं, 3 नाम दे सकते हो। मैं की प्रधानता से मैं ये अकेला ये नहीं हूं, मैं उसमें भी हूं, सब कुछ मैं हूं। जब भगवान बोलते हैं तो कहते हैं मैं सर्वत्र हूं, सब मैं हूं, वो बोलते हैं। और हम बोलेंगे भगवान सर्वत्र हैं। ये एक भाषा है। जब भगवान बोलते हैं मैं सर्वत्र हूं, बिल्कुल झूठ बोलते होंगे ना? इसमें कोई सच्चाई है कि ऐसे ही बोलते? अच्छा, जो सर्वत्र होंगे सब वही हैं। अब क्या करें? किससे जलें, किसको मारे, कैसे मारे? तो जैसे भगवान कहते हैं मैं सर्वत्र हूं, हम लोग ये कहते हैं कि वो सर्वत्र है। भगवान सर्वत्र है, वो सर्वत्र। यही क्रम है। कुछ लोग कहेंगे तू सर्वत्र है, तू सर्वत्र, तू। ये भी ठीक है। यहाँ तू का वो अर्थ नहीं है, तुम पद का शोधन नहीं है। ये दोनों ही प्रभुवाचक हैं कि वह सर्वत्र है, ये जम जाता है। इसमें अपरोक्ष अनुभव नहीं है, ये परोक्ष अनुभव।
अनुभव से बोलोगे तो ये बोल नहीं पाओगे। वो सर्वत्र है, वो सर्वत्र है, तू सर्वत्र है, ये भक्ति है, परोक्ष ब्रह्म ज्ञान है। तू सर्वत्र है, ये भी विश्वास है। और मैं सर्वत्र हूं, ये भी जरूरी नहीं कि ये सच हो। जितना डाउट है वो सर्वत्र है, उतना ही मैं सर्वत्र हूं ये भी आसान नहीं है। ऐसा भाग्यशाली व्यक्ति जिसको ये लगता हो मैं सर्वत्र, कृष्ण को लगता है। और भगवान ये कहते हैं कि मुझे जो जानता है उसे भी मैं सर्वत्र लगूंगा। यो माम पश्यति सर्वत्र। अब सर्वत्र कोई कृष्ण को देखने वाले कहाँ हैं? चलो ज्ञानी छोड़ दो, भगवान के भगत तो सर्वत्र कृष्ण को देखते हैं ना? नहीं देखते, विचार काल में भी नहीं देखते। आप भक्तों को बहुत समझदार मत मानना। भगवान को सर्वत्र देखना, और फिर देखना, यो माम पश्यति सर्वत्र, मानना नहीं कहा, जो मुझे सर्वत्र। तो ज्ञानी के सिवा भगवान को सर्वत्र कोई देख ही नहीं सकता, कोई नहीं देख सकता। और अपने को यह तो महामूर्ख बोलता रहेगा रटी रटाई बात कि मैं सर्वत्र हूं, मैं ही मैं हूं और कोई है ही नहीं। यहां भी चूक है। अपरोक्षानुभूति, हाँ मैं ही सर्वत्र हूं। कैसे हूं? चेतन में ही मैं और यह निर्मित है। जैसे स्वप्न में सब मेरे में ही अध्यस्त होते हैं। मेरे का मतलब स्वप्न के देह में अध्यस्त नहीं है, स्वप्न का देह भी उसी में अध्यस्त है जिसमें सारा स्वप्न। तो मेरा देह और मेरा मन जिसको मैं कहता रहा, ये मैं नहीं, ये मुझ में अध्यस्त है। ये देह मन मुझ में अध्यस्त हैं और इसी मुझ में सारी दुनिया अध्यस्त है। मैं सर्वाधिष्ठान। मैं व्यक्ति होता तो मेरे में अध्यस्त नहीं होता, फिर तो मैं ही अध्यस्त हूं। मैं भी अध्यस्त हूं, तू भी अध्यस्त है, वो भी अध्यस्त है। जो दिखाई देता है सब अध्यस्त है। एक अधिष्ठान है, एक अधिष्ठान, पहले ये पक्का, एक अधिष्ठान है जिसमें वो भी, तुम भी, मैं भी सब अध्यस्त हैं। एक अधिष्ठान है। तो वो कौन है? कई लोग अंत तक यही कहेंगे वही है, वही है, वही है सर्वाधिष्ठान। मैं कभी नहीं कहेंगे। दूसरे वो लोग हैं कि तू ही सर्वाधिष्ठान है, तू ही सर्वाधिष्ठान है, मैं नहीं कहेंगे। और कुछ लोग कहेंगे मैं ही अधिष्ठान। कृष्ण कह रहे हैं मैं ही सर्वाधिष्ठान, मुझ में संसार है। और चलो ये तो कृष्ण भगवान है इसलिए कहते हैं, अष्टावक्र तो भगवान नहीं। जरा, और वो हिंदुओं का तो ग्रंथ नहीं है अष्टावक्र की, तो केवल वही गीता है ना कृष्ण वाली। तो अष्टावक्र कहते हैं कि मई अनंत महाबोधौ जगत बीची स्वभावता। ये जगत रूपी, देह रूपी नहीं, संपूर्ण जगत रूपी लहरें मुझ में बनती मिटती रहती हैं और मुझ सागर का कुछ भी नहीं बनता भी। ये चिंतन अष्टावक्र का है। तो ज्ञानी के चिंतन में और कृष्ण की गीता में कोई फर्क? जो बात कृष्ण कहते हैं वो बात अष्टावक्र नहीं कह रहे कि मुझ में सारा जगत ऐसे है जैसे सागर में लहरें। जो कृष्ण बोल रहे हैं एकांशेन स्थितो जगत, वही अष्टावक्र बोलते हैं। पर अष्टावक्र को हम अवतार नहीं कहते। ये शास्त्र की कोई बात होगी, हमें उसमें कोई विरोध नहीं है, पर अष्टावक्र नहीं कह सकते इससे विरोध है।
यदि कोई ये कहता है कि ज्ञानी ये नहीं कह सकता सारी दुनिया मुझ में अध्यस्त है, और फिर यदि तुम कहते हो उसमें अध्यस्त है, तो वो उसमें अध्यस्त है ये किसकी सोच है? उसमें जगत अध्यस्त है ये कौन सोच रहा है, मैं या वो? तो मुझ में वो अध्यस्त, मुझ में तू अध्यस्त है, और यहां तक कि देह आदि मन आदि ये भी मुझ में अध्यस्त है। यदि मैं मन और देह मान के कहूंगा मुझ में अध्यस्त है तो ये मेरी झूठ हो जाएगी। यदि देह की प्रधानता से मैं कहूं मुझ में अध्यस्त है तो फिर गड़बड़ी है। ये तो देह खुद ही अध्यस्त है, ये तो मन खुद अध्यस्त है। ये मैं सहित संपूर्ण सृष्टि, मैं सहित, और मैं के साथ हुआ भी तुम भी, मैं सहित सब कुछ जिसमें अध्यस्त है वह अधिष्ठान मैं हूं। मैं अधिष्ठान हूं। अब ये सोच दिन रात लगे रहोगे तब मुश्किल से आएगी। ये हम बहुत शुरू में पढ़ते थे, अच्छा लगता था, और चूंकि चेले की आवाज में आवाज, गुरु की आवाज में आवाज भी मिलाते थे। कभी नहीं कहते थे कि गुरु जी की बात गलत है। जो जिसका अनुयायी है झंडा लेके तैयार रहता है। हम भी वेदांतियों के अनुयायी थे झंडा लेके, पर तब हमें समझ में तर्क से प्रभावित होते थे। कैसे? जैसे एक मिट्टी में तमाम बर्तन बने हैं। अब देखो घड़ा समझ में आते हैं, बर्तन समझ, मिट्टी भी समझ में आती। कल वो स्वामी जी भी शायद यही कह रहे थे कि देखो यहाँ मिट्टी भी समझ में आती है, मिट्टी में बने बर्तन भी समझ में आते हैं। यहाँ जगत तो समझ आता है, पर जगत का अधिष्ठान कौन है ये समझ नहीं आता। मिट्टी की तरह संपूर्ण जगत मुझ में अध्यस्त है या उसमें अध्यस्त है या तुम में अध्यस्त है। अध्यस्त तो सब है, एक ही अधिष्ठान है। उसको वह कह दो, उसको तुम कह दो, उसको मैं कह दो। अधिष्ठान दो नहीं है। अब तुमको मजा आता है वो कहने में, समझ के, ना समझ तो कहे जाए। समझ के यदि वही कहने में अच्छा लगता है तो कोई आपत्ति नहीं। तू ही तू अच्छा लगता है तो अच्छी बात है, और मैं ही मैं, और तू ही में तब भी लगता है तू ही कौन कहेगा, मैं कहूंगा। वही कौन कहेगा, और मैं ही मैं हूं, मैं ही कहता हूं, मैं ही मैं हूं। मुझे किसी और की सबूत की जरूरत नहीं कि वो मुझे कहे कि तुम सर्वत्र हो। वो हमारा मोहताज है कि वही है हम कहें, वो बेचारा नहीं कह पाता। वही सर्वत्र है, ये कौन बोलेगा? बोलो। और तू ही तू है, तू ही तू कौन कहेगा? तो जब कई बार जब हुआ ना, जब राजनीति में कुछ गुंडे थे, बूथ कैप्चरिंग वाले थे, तब एक ही पार्टी थी तो ये गुंडे उनको जिताते रहे। जब गुंडों को ये लगा कि हम ही जिताते हैं तो हम खुद क्यों न जीते, तो अलग पार्टी बना ली गुंडों ने, और वो जीत गए। अब वो बगलें झांक रहे हैं। तो जब हम ही कहते हैं वो ब्रह्म है, हम ही कहते हैं तू ब्रह्म है, तो अब हम क्यों ना कहें हम ही ब्रह्म। इतने दिन एजेंटी करते रहे कि वही है, तू ही तू है, तब मुझे भी मौका मिला कि मैं हूं। पर आसान कोई नहीं है। मैं ही मैं। जो दिखता है वो अध्यस्त, जो देखता है वो भी अध्यस्त। देखना सत्वगुण उपाधि से प्रमाता, अंतःकरण के कारण में दृष्टा तुम्हारा, और तुम तमः प्रधानता से
दृश्य। तो दृश्य और दृष्टा दो ही भ्रम है। दृश्य और दृष्टा कल्पित, दृश्य दृष्टा का अधिष्ठान एक ही है। तो तुम उधर हो कि इधर हो? दृश्य में तुम तो नहीं हो ना, बोलो। तुम्हें लगता है मैं यहां दृष्टा, दृश्य वहां रहता है। नहीं, जो चेतन दृष्टा में रहता है वही चेतन दृश्य का भी अधिष्ठान है। अंतःकरण अवच्छिन्न चेतन और विषय अवच्छिन्न चेतन एक ही है। जैसे सांप का अवच्छिन्न चेतन और व्यक्ति का अवच्छिन्न चेतन एक है। इसलिए अहम और इदम, दृष्टा और दृश्य, ये माया से दो लगते हैं, अविद्या से दो लगते हैं। विचार करोगे तो अहम और इदम दोनों अध्यस्त है। अहंकार और ये चेतन अहंकार से मिलकर दृष्टा और दृश्य से मिलकर पदार्थ लगता है। असल में चैतन्य तत्व सर्वत्र रहता है। वो दृष्टा के पर सर्वत्र रहते दीवाल से मैं ब्रह्म हूं बोल नहीं सकता। इसलिए वो ब्रह्म है हम बोलते हैं, वो नहीं बोलता। दीवाल में भी चेतन है, ये कौन जानता है? हाँ, सुषुप्ति में भी चेतन है। जागृत माने जागृत का महत्व, उसका वही ये कहने के लिए भी मेरा होना जरूरी है। इसलिए चिंतन करते करते सर्वत्र का चिंतन करना। ये भी नहीं कि मैं दृष्टा हूं ये चिंतन करना, मैं सर्वत्र हूं चिंतन करना, मैं सर्वाधिष्ठान हूं चिंतन करना, सब मुझ में अध्यस्त है चिंतन। भेद कल्पित है, दृष्टा और दृश्य का भेद भी झूठा है। ये दृश्य ये दृष्टा, तो तुम किधर हो? तो तुम बट गए। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम। तुम अंतःकरण की उपाधि से सीमित हो गए। मैं हूं दृष्टा, ये है दृश्य, ये है जड़, मैं हूं चेतन, तेरे सिवा कौन है? मैं और ये, मैं ये, यही अविद्या है। मैं और यह का भेद अविद्या है। आत्मै वेदम सर्वम, मेरे अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं। तो अपना व्यापक हो जाओ, चाहे उसे व्यापक कर लो। उसे व्यापक किया तो तुम उसमें समा गए। यदि वो व्यापक है तो तुम क्या रह गए? यदि मिट्टी व्यापक है तो ये घड़ा क्या है? और यदि ये मिट्टी व्यापक है तो और कौन है? तो चाहे वो व्यापक हो जाए तो तुम वो हो जाओगे, और मैं व्यापक हो जाऊं तो ब्रह्म तुम में समा जाएगा। चाहे तुम ब्रह्म में समा जाओ, चाहे ब्रह्म को अपने में समा लो। एक है, दो नहीं है। द्वैत, इसलिए अद्वैत मत, अद्वैत मत, अद्वैत स्वरूप, अद्वैत मत सिद्धांत। तो अपना क्या सिद्धांत है? अद्वैत। मैं तुम द्वैत नहीं, मैं वह द्वैत नहीं। ये तो द्वैत सिद्धांत है कि मैं हूं वो अलग है, ये द्वैत है। मैं और वह, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि तत्त्वमसि, वह तुम हो, तुम और वो दो नहीं हो। यहां और वहां की दूरी माया मात्र है। देशगत कालगत वस्तुगत भेद, मेरी शकल तुम्हारी शकल का भेद, ये माया मात्र है। माया मात्रम इदम द्वैतम, माया मात्रम इदम द्वैतम, अद्वैतम परमार्थता, परमार्थता अद्वैत है। जरा उपाधि का, माया का त्याग करो तो तुम्हारे और उधम, सुषुप्ति और जागृत में चेतन एक। पर जागृत की ये खूबी है कि सुषुप्ति का भी चिंतन ज्यादा कर लेता है कि वहां सुषुप्ति में भी था, स्वप्नों में भी मैं था। स्वप्न तो स्वप्नों के विषय में जागृत में, नींद के विषय में जागृत में, पर जागृत के विषय में नींद वाला नहीं सोचता। तो दीवाल वाला चेतन सारे जगत में मैं हूं नहीं सोचता। वो दिवाली में नहीं सोचता तो सब जगह क्या सोचे? इसलिए जिसने भूल की वो सुधारे। जिसने देहो हम सोचा
वही दृष्टा हम सोचे, वही सर्वोहम सोचे। जिसको सोचना, जैसे जिन्हें बोलना आता है वो मैं आदमी हूं बोले, ये औरत है बोले, ये पेड़ है बोले। जिसे बोलना आता है वो सबके विषय में बोलता है। ऐसे ही जिसको जानना आता है मैं देह हूं, वही जानेगा कि मैं देह नहीं हूं, वही जानेगा कि एक ही चेतन है। जानने की ड्यूटी जिसको मिल गई है, और किसे मिली है? भाई प्रापत मानुख देवरिया। ये ब्रह्म ही ब्रह्म है, मैं ही सर्वत्र हूं, ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं है, ऐसा सोचने का की जरूरत मनुष्य को है। ऐसा सोचने में सहयोग देने का काम किसी ज्ञानी गुरु का है। और इस अवस्था को ये शरीर दे के पहुंचाने वाला कृपा करके वही है, अधिष्ठान ही है, उसी की मर्जी है। नहीं ये खड़ा भी करता है, जैसे छोटे बच्चे अपने आप खेलते हैं और अपने आप मिटा देते। कभी खेले हो कि नहीं? हमें बचपन की याद आती, का बना लिया, अपन रोटी बना ली, ऐसे ऐसे खा लिया, खेल रहे हैं। और इतने में बैलगाड़ी आ गई, कोई ट्रैक्टर आता नहीं था, ट्रैक्टर तब था ही नहीं, बैलगाड़ी आ रही है, लगे ये मिटाएगा। तो ये क्यों मिटाए? हम ही खेलो, हमें मिटा लो, आप ही मिटा दिया। तो ये खेल कोई मिटाए तो रोएंगे, अपने आप मिटाया देखो, अपने आप को देखो, आनंद ही आनंद। कोई हमारा खेल मिटाएगा तो बुरा लगेगा, तो कोई तुम्हें यहां से उठाए, उठो, कितना बुरा लगेगा। और तुम उठ के बैठो, वो भी बुरा लगेगा। कोई तुम्हें बिठाए ठीक नहीं, कोई हटाए ठीक नहीं, तो अपनी मर्जी से चाहे जैसे रहो। हाँ बात है वो हम लोग तो खेल तो बहुत हैं, बड़े खेल खेले। एक डंडा अपना बीच में डाल लिया, अपने को घोड़ा बना अपने आप हाँक लिया, अपने आप आनंद तो लेना। तो फिर ये भी अपने आप ही सब बन गए हो। खेलने के लिए अपने आप सब हो, और खेल मिटाना है तो तुम्हारे सिवा कुछ है ही नहीं। बाकी चर्चा फिर करेंगे। ओम शांति शांति।